इंडियन रोड्स को हम लोग बिल्कुल माधुरी दीक्षित की गाल की तरह बना देंगे, अमेरिका की रोड्स की तरह, यूरोपियन रोड्स की तरह। यही कहा था नितिन गडकरी जी ने जब हमारे यहाँ पर कहा जाता था कि हमारे यहाँ पर सड़कों में बिल्कुल गड्ढे नहीं है, बल्कि हमारे गड्ढों में ही सड़कें हैं। लेकिन ये स्थिति, ये तस्वीर तेज़ी से बदल रही है और काफ़ी हद तक बदल चुकी है। अमेरिका, खुद को ग्लोबल सुपर पावर कहने वाला देश, टूटे हुए हाईवेज, गिरते हुए टनल्स और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत में इतना नीचे कैसे पहुंच गया कि उसका दुनिया में 13वां स्थान आता है। जिस देश ने कभी इंसान को चांद पर भेजा था, उसी देश की सड़कें आज ऐसी दिखती है जैसे कि बॉम्बिंग साइट के बाद दिखती है, बची कुची। और उसी समय इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ऐसी स्मार्ट सिटीज़ बना रहा है कि शायद न्यूयॉर्क भी 1970s की दशक में अटका हुआ पुराना टाइम कैप्सूल लगेगा। बना रहा है। ये मुद्दा सिर्फ रोड्स और ब्रिजेस का नहीं है, ये वेस्टर्न प्राइड की ह्यूमिलेशन का मुद्दा है, जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मेनस्ट्रीम मीडिया शायद आपको ये नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, सुनिए। 2021 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर को C- का ग्रेड दिया। मतलब किसी तरह उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को पास कर दिया, और ये ग्रेड साल दर साल गिरता जा रहा है। हर 5 में से एक ब्रिज उनका स्ट्रक्चरली डेफिशिएंट है, मतलब खराब है। उनकी पुरानी वाटर सिस्टम रोज़ अरबों गैलन्स पीने का पानी लीक में बर्बाद कर रही है। ये हकीकत है अमेरिका की आज की, ये हालात है उनके आज, और वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। 2021 में हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास किया था। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। प्रोजेक्ट सारे अटक गए। किस पर? परमिट्स पर, एंडलेस डिस्प्यूट्स पर, बजट ब्यूरोक्रेसी में। कॉन्ट्रैक्टर लिटरली वहाँ के इनएफिशिएंसी और करप्शन से परेशान है। और इसी बीच इंडिया ने मुंबई कोस्टल रोड सिर्फ 4 साल में पूरा कर दिया। 22 किलोमीटर का एलिवेटेड हाईवे, दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में से एक, और यूएस तब सिर्फ पेपर वर्क पर चर्चा कर रहा था। इंडिया फ्यूचरिस्टिक कोस्टल रोड तैयार करके निकल चुका है। ये सिर्फ इनकॉम्पिटेंस की बात नहीं है, ये इकोनॉमिक सेल्फ डिस्ट्रक्शन है अमेरिका के लिए। इंडिया क्या सिर्फ कंक्रीट डाल रहा है शहरों में? नहीं, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ बना रहा है। गुजरात का गिफ्ट सिटी एक फाइनेंशियल हब के रूप में सिंगापुर, दुबई और हांगकांग से सीधा टक्कर ले रहे हैं। अमरावती जैसे शहर AI, LOT सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड के साथ डिज़ाइन किए जा रहे हैं। इंडिया 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने की तैयारी में है। और यूएस जब अपने रस्तों के खड्डे बुझा रहा है, तब इंडिया 5G, AI ड्रिवन ट्रैफिक सिस्टम और जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी शहर व्यवस्था बना रहा है। गिफ्ट सिटी में पहले ही 500 से ज़्यादा ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ चुकी है। टैक्स इंसेंटिव्स वहाँ के इतने अट्रैक्टिव है कि वेस्टर्न बैंक्स चुपचाप अपना ऑपरेशंस भारत में शिफ्ट कर रहे हैं। नंबर झूठ नहीं बोलते। 2024 में इंडिया ने लगभग 110 बिलियन का खर्चा किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी नेशनल बजट का करीब 11%। और यूएस में कितना खर्चा हुआ? 3%, उससे भी कम। एक देश फ्यूचर की तैयारी कर रहा है, दूसरा देश कोशिश भी नहीं कर रहा है। उन्होंने कोशिश ही छोड़ दी है। इंडिया का फोकस क्या सिर्फ रोड्स पे है? नहीं, एक्चुअली नहीं है। इंडिया का फोकस है कनेक्टिविटी पर। लॉजिस्टिक सिस्टम स्पीड और एफिशिएंसी के लिए डिज़ाइन किए गए कनेक्टिविटी पर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2026 में शायद यहाँ पर पूरा हो जाएगा। जो 1600 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, वो किसके लिए? सिर्फ फ्रेट के लिए। उसमें सिर्फ सामान आवान जावान होगा, उसमें पब्लिक नहीं जाएगी। उससे क्या होगा? उससे शिपिंग टाइम कम से कम 40% से कम हो जाएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम से कम 30% से घट जाएगा। और यूएस अभी भी अपने 1950 के रेल सिस्टम पर निर्भर है। देखिए, हिस्ट्री ये बताती है कि एम्पायर्स बाहर से नहीं टूटते, वो अंदर से ही कमज़ोर होते हैं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, और गिर जाते हैं। आज यूएस हर साल लगभग 800 बिलियन मिलिट्री पर खर्चा करता है, लेकिन उनके पास लीड पाइप्स बदलने के लिए, ब्रिजेस ठीक करने के लिए, पावर ग्रिड्स मॉडर्नाइज करने के लिए पैसे नहीं है। इंडिया बिल्कुल उसकी उल्टी दिशा में जा रहा है। वो सिटीज़ बना रहा है, वो लॉजिस्टिक और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी में निवेश कर रहा है। स्मार्ट सिटीज़ क्या सिर्फ स्टील और कांच की बिल्डिंग्स होती है? नहीं, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन लिविंग सिस्टम है।
और वही इंडिया बना रहा है। एआई बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट, रियल टाइम सेंसर्स, डिजिटल ट्विंस, ये सब साइंस फिक्शन नहीं है, ये अभी इंडिया में, भारत में हो रहा है। जियोपॉलिटिकल में इंफ्रा मतलब ही पावर है। चाइना ने देखिए ये चीज़ को प्रूव कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके, लेकिन इंडिया अलग तरीके से खेल रहे हैं। वो बाहर कॉन्क्रीट नहीं डाल रहे हैं, वो अपने ही घर में इन्वेस्टमेंट करके अपनी ही नींव को मजबूत कर रहा है, अपने ही अंदर डेवलप करते जा रहा है अपने आप को। 2024 में इंडिया ने लगभग 120 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया, खासकर किसमें, तो मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अब देखिए एप्पल इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, टेस्ला भारत में फैक्ट्रीज पर चर्चा कर रहा है, अमेजॉन कर्नाटक में लॉजिस्टिक हब्स बना रहा है। ये टेम्पररी ट्रेंड नहीं है, ये है माइग्रेशन, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का माइग्रेशन, बहुत बड़ा माइग्रेशन ही है। यूरोपियन यूनियन का ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव या ऐसा ही कुछ है, या यूएस का बिल्ड बैक बेटर, ये स्लोगन्स एक्चुअली जब हम लोग सुनते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बातें ही ज़्यादा हो रही है और इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो रहा है, पोपटपंची हम लोग जिसको बोलते हैं। इंडिया अप्रूवल्स, फंडिंग और कंप्लीशन में इतनी तेज़ी दिखा रहा है कि अमेरिका अभी सिर्फ पब्लिक हियरिंग शेड्यूल पर ही अटका हुआ है। 2035 तक इंडिया में 200 मिलियन से ज़्यादा लोग शायद हो सकता है कि मॉडर्न और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में रहेंगे। जीडीपी इंडिया का जापान और जर्मनी से आगे निकल ही जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, बैंगलोर मेट्रो एक्सपांशन, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सिटी वाइज मेट्रो एक्सपांशन, ये फ्यूचर नहीं, ये वर्तमान में हो रहा है, ये वर्तमान है भारत का। मेरी राय में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी देश की असली ताकत है, मिलिट्री या स्लोगन नहीं, बल्कि रोड्स, पोर्ट्स, पावर ग्रिड्स और लॉजिस्टिक इकोनॉमिक डोमिनेंस तय करते हैं। अगर इंडिया यही स्पीड, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बनाए रखता है ना, तो ग्लोबल पावर इन्फ्लुएंस लिटरली उसका बैलेंस बदल जाएगा। लेकिन इंडिया को अभी भी फिलहाल कुछ चैलेंजेस तो हैं जो फेस करने पड़ेंगे, जैसे ट्रांसपेरेंसी, एनवायरमेंटल बैलेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ को बनाए रखना उतना ही ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट रोड और ब्रिजेस का नहीं है, ये 21st सेंचुरी के ग्लोबल पावर शिफ्ट की कहानी है और इस कहानी में इंडिया इसकी सेंटर में है।